अंता विधानसभा उपचुनाव के परिणामों के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। इस पूरे विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने एक बड़ा और चर्चा में आने वाला बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है, यदि भाजपा चाहती तो प्रशासनिक ताकत का इस्तेमाल कर अंत उपचुनाव को आसानी से जीत सकती थी, लेकिन पार्टी ने ऐसा ना करके लोकतंत्र और राजनीतिक नैतिकता को प्राथमिकता दी है। यह बयान ऐसे समय में आया जब वे जयपुर में आगामी यूनिटी मार्च की तैयारियों में जुटे हुए हैं और संगठन से जुड़े कार्यक्रमों की समीक्षा भी कर रहे हैं। तो वहीं अग्रवाल ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है और इसी कारण उसने किसी भी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें 6 महीने पहले से पता था कि अंता में उपचुनाव होने वाला है। यदि भाजपा चाहती तो प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल कर जीत सुनिश्चित कर सकती थी, लेकिन हमने जनता के भरोसे चुनाव लड़ा। भाजपा की जीत या हार से ज्यादा महत्वपूर्ण लोकतंत्र की प्रतिष्ठा है। उन्होंने विपक्ष में बैठे नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट चोरी का आरोप लगने वालों को जनता ने ही जवाब दे दिया है। ये जनता का लोकतांत्रिक तमाचा है, जिसका असर उन लोगों के चेहरे पर साफ दिख रहा है। अग्रवाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में बिहार चुनाव पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि चुनाव हाईजैक हुआ है। इस पर पलटवार करते हुए अग्रवाल ने कहा कि गहलोत अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को खो रहे हैं और इसलिए ऐसे बयान देकर सुर्खियों में बने रहने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की जीत बिहार में किसी अनुचित साधन की वजह से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के विश्वास का परिणाम है। प्रधानमंत्री और जनता के बीच अब भावनात्मक रिश्ता है, उनका संवाद सीधे दिल तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर हमला करते हुए अग्रवाल बोले कि कांग्रेस ने 65 साल गरीबी हटाओ का नारा देकर गरीबों को धोखा दिया है। आज वे सरकारी मशीनरी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर अपनी हार छिपा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का भी समर्थन किया और कहा कि उसकी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप का सवाल ही पैदा नहीं है। यहां तक कि उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की हालत लगातार खराब हो रही है। बिहार में कांग्रेस के सिर्फ 6 विधायक बचे हैं और खबर है कि वे जेडीयू में जा सकते हैं। ऐसे में गहलोत का बिहार की चिंता करना ज्यादा जरूरी है, बजाय राजस्थान में राजनीति करने के। उन्होंने व्यंग किया, अब राजस्थान में भाजपा की संगठनात्मक मजबूती पर ध्यान दे रहे हैं। वे जयपुर में यूनिटी मार्च की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, जो 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान माना जा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रभारी का यह बयान न केवल अंता उपचुनाव की हार की राजनीतिक व्याख्या है, वहीं बल्कि विपक्ष के आरोपों का सीधा जवाब भी है। अब आने वाले दिनों में यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, इस बयानबाजी का असर राजस्थान की सियासत में क्या रूप लेता है और भाजपा कैसे राजनीतिक माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करती है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।